बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम शिखा था। शिखा का दिल बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में सपने थे। वह हमेशा आसमान में उड़ती हुई हवा को देखती रहती थी और सोचती कि क्या वह हवा के जैसे उड़ सकती है। एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी। गांव के पास स्थित जंगल में कुछ अजनबी लोग आए और उन्होंने वहां की शांतिपूर्ण हवा को छीन लिया। हवा जो हमेशा गांव के ऊपर से बहती रहती थी अब धीमी हो गई थी। खेतों में काम करना मुश्किल हो गया, बच्चों का खेलना बंद हो गया और सारे लोग चुपचाप घरों में बैठे रहने लगे। शिखा को यह स्थिति बहुत परेशान करने वाली लगी। उसने ठान लिया कि वह हवा को वापस लाएगी। एक दिन जब सूरज छिपने को था और चांद की चांदनी गांव के ऊपर फैलने लगी थी, शिखा ने जंगल की ओर चलने का फैसला किया। उसके दिल में एक सवाल था, क्या मैं हवा को वापस ला सकती हूँ? जंगल में घुसते ही शिखा ने महसूस किया कि वहाँ कुछ अजीब था। पेड़ कुछ उदास थे और हवा हल्की सी भी नहीं चल रही थी। तभी शिखा ने सुनी एक आवाज। वह आवाज हवा की थी जो धीरे धीरे कह रही थी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो बच्ची? शिखा ने जवाब दिया, तुमने हमारे गांव की हवा को क्यों ले लिया? हमारे लोग परेशान हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है। हवा मुस्कुराई, तुम्हारे गांव के लोग मुझे सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें मुझे चाहिए होता है। मैंने यहाँ आने का फैसला किया क्योंकि लोग मुझे महत्व नहीं देते थे। शिखा ने गहरी सांस ली और कहा, हम सबको तुम्हारी जरूरत है, लेकिन हम भी तुम्हें और हमारे आसपास की चीजों को सच्चे दिल से प्यार करना सीखेंगे। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। हवा कुछ पल चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है बच्ची, तुम्हारे दिल की बातों ने मुझे महसूस कराया कि कुछ चीजों की अहमियत तभी समझ आती है जब वे दूर हो जाती हैं। मैं वापस लौट आऊंगी, पर मुझे तुम्हारी ओर से सच्चे प्यार और सम्मान की उम्मीद होगी। उस दिन के बाद हवा फिर से गांव में बहने लगी। लोग अब पहले से कहीं ज्यादा ध्यान से हवा का स्वागत करते थे। वे उसे समझते थे, उसकी कद्र करते थे और उससे प्यार करते थे। शिखा ने ये सीख लिया कि कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चीज की अहमियत होती है और अगर उसे सच्चे दिल से चाहो तो वह कभी दूर नहीं जाती। और इस तरह शिखा ने हवा से दोस्ती की और गांव में फिर से खुशियां लौट आईं।